हेलो कैंसर कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 जुलाई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो कैंसर, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 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 लास्ट शफल। The Three of Cups with the Page of Cups, the High Priestess with the Tower reverse, the King of Pentacle reverse with the Sun. तो यहाँ तो आप किसी को पसंद करते हैं कैंसर, उसके तरफ आप अपनी दिल खोलना चाहते हैं, ओपन अप होना चाहते हैं, आप उनको प्यार करते हैं, आप आप उनको बताना चाहते हैं। कुछ केस में ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या कोई सोशल इवेंट गैदरिंग में मिले हैं, या फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं। इस तरह की भी एनर्जीज है। ये कुछ के लिए नया है और बाकियों के लिए रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज है। 3 ऑफ कप्स कमिंग टुगेदर, तो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, अपने पर्सन के साथ वापसी करना चाहते हैं। ये वाली एनर्जीज है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। तो डेफिनेटली दो, एक नया लव है और दूसरा रिकन्सिलिएशन है, तो ब्यूटीफुल है दोनों। यहाँ पे तो चुप्पी तोड़ना चाहते हैं, लड़ाई की वजह से सडन कन्फ्लिक्ट या सडन कुछ हुआ अचानक से और आप दोनों में शेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन में चले गए। टावर रिवर्स, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आप अपनी साइलेंस। आप अगर आपने चुप्पी साध ली थी तो आप उससे साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं। लेट गो नहीं कर पा रहे हैं पर्सन को। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, या जो साइलेंस है। बट आप अब वापसी करना चाहते हैं टावर रिवर्स के साथ। लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और अपनी साइलेंस ब्रेक करना चाहते हैं। अगर पर्सन इंटरेस्टेड है बात करने में तो आप बिल्कुल कम्युनिकेशन, बातचीत करके चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। पाइसिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं, तो 12 के 12 राशियों के भी हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द सन। तो आप निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप से जहाँ स्टेबिलिटी कभी नहीं मिली आपको। आप एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे थे इस रिलेशनशिप में, बट वो अब आपको लगता है पॉसिबल नहीं है। निकल रहे हैं, अपनी खुशियों पे काम कर रहे हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, अपने हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में आप एक मैरिज से निकल रहे हैं जो कि हाईली अनस्टेबल थी, जो या तो कमिटमेंट इश्यूज थे उसमें, या इंस्टेबिलिटी इन सम सॉर्ट। तो वहाँ से निकलते हुए आप अपनी खुशियों पे फोकस करना चाहते हैं, अपने हैप्पीनेस पे फोकस करना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और लियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड्स है 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। लास्ट शफल। 8 of Wands with the 2 of Pentacle. 9 of Pentacle with the Death. 4 of Swords with the High Priestess. तो यहाँ तो पर्सन दुविधा में है, बात करना चाहते हैं, दूसरे दिन नहीं छोड़ देते हैं, फ़ोन उठाते हैं टाइप करने छोड़ देते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, छोड़ देते हैं। तो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज में है। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो मैसेज करना, कम्युनिकेशन करना या कॉल करके रीच आउट करना एक दुविधा वाली स्थिति है यहाँ पे। कुछ के केसेस में हो सकता है कि इनको डाउट हो कि आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, ये भी वाली एनर्जीज हो सकती है। 2 ऑफ पेंटिकल कभी कभार 2 लोग भी बताते हैं, तो या तो दुविधा वाली स्थिति है। तो 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, उस केस में ये जानकारी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या कोई दूसरा पर्सन है कि नहीं, ये डाउट है इनको। तो ये कम्युनिकेशन से क्लैरिटी चाहते हैं सिचुएशन में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं पर्सन।
और बाकियों के लिए दुविधा वाली एनर्जीज है, एक दिन इनको लगता है करना चाहिए, दूसरे दिन नहीं करते हैं, ये वाली एनर्जीज है। तो फ्लक्चुएटिंग, जब कंफ्यूजन के स्टेट में लोग कुछ एक्शन नहीं ले पाते, वही वाली सिचुएशन है इनकी। यहाँ तो पर्सन को लग रहा है कि आप हाईली इंडिपेंडेंट है, रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप कमिटेड नहीं, कमिटेड मतलब इन द सेंस कि आप किसी और अपनी ही मर्जी के करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, आज़ाद रहते हैं, आपको कोई कमिटमेंट, कोई बाइंडिंग नहीं है रिलेशनशिप की। तो दूसरों से बातें करना, कैजुअल रहना रिलेशनशिप को लेकर के, और घूमना फिरना, अपने ऊपर फोकस करना, या आपकी काम, आपका पैसा ही प्रायोरिटी है, तो ये इस रिलेशनशिप से निकल रहे हैं। इनको नहीं रहना है इस तरह के रिलेशनशिप में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। फिर ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। ये कार्ड डेथ है, तो ये निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि इनको लगता है आपका नेचर जो है हाईली इंडिपेंडेंट, और सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। ये उनकी फीलिंग है कि सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं। भले ये पर्सन आपसे चुप्पी साध रखे हैं, यस, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है, बातचीत नहीं है, और ये हील कर रहे हैं सिचुएशन में, हीलिंग कर रहे हैं पर्सन भी। पहले जैसी दुख तकलीफ नहीं है, रिलेशनशिप जो ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन, पहले जैसा पेन नहीं है, पहले जैसा हर्ट नहीं है, लेकिन मिसिंग वाली अभी भी एनर्जीज है। मिस करते हैं, याद करते हैं, आप उनके माइंड में हैं हीलिंग के टाइम में भी, और लेकिन चुप्पी है, वो कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, साइलेंस है। देखते हैं कभी कभार आपको ऑनलाइन जब होती है, जानकारी जुटाते हैं आपके लिए, बट यस, वो हीलिंग भी कर रहे हैं सिचुएशन में, लेकिन चुप्पी बनाए हुए हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर की कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं कैंसर। लाइकली आउटकम कैंसर और कैंसर के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम कैंसर और कैंसर के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। The Hierophant with the Four of Wands reverse with the Knight of King of Wands। यहाँ अगर एक देखिए दो मैरिज के कार्ड्स हैं यहाँ, तो पहले मैरिज वाली डिस्कस करते हैं। या तो आप मैरिड हैं पर्सन के साथ, या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो इन एनी ऑफ द सिचुएशंस, अगर गड़बड़ हुई थी, सिचुएशन डिफिकल्ट हुआ था, सेपरेशन में गए थे अगर आप पर्सन के साथ, वहाँ वापस से एक एक्शन हो सकता है वापसी के तरफ। किंग ऑफ वांड्स, एक्शन, बातचीत, कम्युनिकेशन, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा सकती है। तो अगर आप मैरिड हैं और घर सेपरेशन में है या कन्फ्लिक्ट में है, मैरिज सही नहीं चल रही है, डगमगा गई है, वहाँ पे किंग ऑफ वांड्स एक्शन की कार्ड है। कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, ताकि ठीक किया जा सके इस सिचुएशन को। या फिर अगर आप 2 साइडेड भी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं कुछ सिचुएशन में, वहाँ कुछ गड़बड़ हुई थी, वहाँ पर्सन ले सकते हैं अप्रोच, वापसी करना चाहेंगे सिचुएशन पे वर्क करने की। लेकिन अगर अनमैरिड हैं तो एक सोल कनेक्शन, जैसे पहले एग्री यहाँ पे जो लग रहा है कि पर्सन ने अगर किसी और से कमिट कर, अगर अनमैरिड हैं तो अगर पर्सन ने कहीं और कमिटमेंट कर दी, किसी और से शादी कर ली, किसी और से एंगेजमेंट कर ली, किसी और को कमिटमेंट दे दी, इस तरह की एनर्जी है, तो वहाँ वापसी वो करना चाहेंगे आपके लाइफ में फिर से। मतलब आपको छोड़ करके किसी और से कमिटेड हो गए, चाहे घर वालों ने करा दिया, चाहे उन्होंने कर ली, जो भी है, किसी से एंगेज हो गए, किसी से कमिटेड हो गए, तो वहाँ पे वापसी करना चाहेंगे रिलेशनशिप में। ये टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज, लियो, सजिटेरियस ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। तो एक वापसी करने की चाहत है जहाँ चीज़ें अपसाइड डाउन हुई है, चाहे मैरिड हैं अनमैरिड हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कुछ एक्शन लेते हुए, पर क्या ये लंबी ठहरेगी, ये क्वेश्चन मार्क है। ये आप दोनों की कम्युनिकेशन, कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं वैसे जाएंगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स है ये, तो लॉन्ग टर्म चलेगी कि नहीं ये फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन अभी चीज़ों पे वर्क करने की कोशिश की जाएगी। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं।
बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, कुछ भी पॉसिबल है अगर शिद्दत से चाहत है तो और ऊपर वाले का साथ है, खुद पे विश्वास है, ऑनेस्ट हैं आप, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट में आपके साथ कुछ धोखा हुआ है, कुछ फरेब हुआ है, कोई गलत व्यवहार हुआ है, तो ज़रूरी नहीं अभी भी हो। एक न्यू सिचुएशंस है, नई तो सबको पास्ट का बैगेज लेके, या मेरी एक्स ऐसी थी तो मुझे अभी भी ऐसे ही पर्सन मिलेंगे या ऐसे ही चाहिए, पास्ट को ना लाएं अपने प्रेजेंट में। लिव इन द प्रेजेंट। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।